जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स रिव्यू पे। मेरे दोस्त, अगर आप रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मैथ में 30 आउट ऑफ 30 लाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग किसी भी चैनल पे पढ़ते हो तो आप यही ना सोचते हो जो मुझे कम से कम समय में सवाल को लगाने वाला तरीका चाहिए। और मेरे दोस्त, आप यकीन मानिए, आपको इस चैनल पे जो कराने वाले हैं वो आपका प्रीवियस ईयर सवाल होगा, उसमें भी आपका टाइप वाइज है। और मेरे दोस्त, आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मेरे दोस्त, आपको शॉर्ट से शॉर्ट मेथड बताएंगे ताकि आप सवालों को कम से कम समय में लगा पाओगे। अपडेटेड क्वेश्चन होगा, यानी आपका एग्ज़ाम जो 2022 में लेटेस्ट हुआ है उस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किए हैं। उसके बाद आपको क्लास नोट पीडीएफ भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा मैथ्स रिव्यू पीडीएफ पे, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले इजी लैंग्वेज में सवाल को समझाएंगे। जब आप सवाल को समझ गए तो सवाल आपका 50% मानिए आपका सॉल्व हो चुका है। अगर आप सवाल को समझे ही नहीं तो आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा? उसके बाद आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे ताकि आप सवालों को कम से कम समय में लगा पाओ। अगर मेरे दोस्त आपको पसंद नहीं आता है, और अगर आपको पसंद भी आता है, तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे जो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करेंगे, अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करेंगे। मेरे दोस्त, जहाँ कमी होगा वहाँ सुधार करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त के बीच वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पहला सवाल पे। और आज का ये वीडियो जो होने वाला है परसेंटेज का, मेरे दोस्त ये पार्ट 2 है। परसेंटेज का पार्ट 2 है, यानी सेकेंड क्लास है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। टाइप 3 तक हमने कर लिया था और टाइप 4 से आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जरा देखिएगा, सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है। पहला सवाल का, यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा? और एनटीपीसी 2021 में ये भी सवाल आपका पूछा गया सवाल है। जरा सवाल को समझते हैं। सवाल क्या कहा? तो अंश में, अंश क्या होता है? तो न्यूमरेटर होता है। अंश हमारा न्यूमरेटर होता है, यानी न्यूमरेटर में 50% का क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। और डिनोमिनेटर में 80% का वृद्धि करेंगे। तो कहा नया भिन्न, नया भिन्न जो आएगा वो मूल भिन्न का, यानी पहले जो भिन्न था उसका कितना हिस्सा है? तो जरा इस सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच देखिए। कितना परसेंट का रहा है? 50%। आप बताइए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/2। अगर बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे ना, यानी मूल भिन्न इतना है, कितना? तो 2। नीचे में जो हमारा होता है, नीचे में हमारा ओरिजिनल भिन्न होता है, यानी ओरिजिनल वैल्यू होता है। नीचे में हमारा कितना है? 2 है, तो हमारा ओरिजिनल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसमें एक बढ़ रहा है, उसमें एक बढ़ रहा है, यानी कितना हो रहा है? अब जो नया भिन्न आएगा उसका अंश कितना होगा? 3 होगा। और पुराने वाला भिन्न का अंश 2 है। उसके बाद 80% का, 80% बढ़ रहा है, यानी 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। यानी अगर पहले 5 था तो अब कितना का वृद्धि हो रहा है? 4 का वृद्धि हो रहा है। यानी कितना बढ़ रहा है? तो हमारा 4 बढ़ रहा है, यानी हो जाएगा कितना? तो 9 हो जाएगा। 9 हो गया। तो जरा देखिए, पुराना भिन्न कितना था? पुराना भिन्न का अंश 2 है और नया भिन्न का अंश कितना है? 3 है। और पुराना भिन्न का हर कितना है? तो पुराना भिन्न का, मेरे दोस्त, हर जरा देखिएगा तो हर आपका दिया हुआ है क्या? तो यहाँ देखिए, पुराना भिन्न का हर 5 है ना? तो नया भिन्न हमारा 3/9 हो गया। पुराना भिन्न हमारा कितना हो गया? 2/5 हो गया। तो सवाल में कहा नया भिन्न मूल भिन्न का, मूल भिन्न का, तो मूल भिन्न को नीचे रखना है। नया भिन्न 3/9 हो जाएगा। मूल भिन्न का, यानी मूल भिन्न बट्टे में हो जाएगा, लेकिन बट्टे में नहीं देके आप इसको ऐसा कीजिए, पलट दीजिए ताकि आपके लिए सवाल आसान हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा? 2/5 होता, यानी पुराना भिन्न कितना होता? 2/5। कितना होता? 2/5। इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/2 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो 5/2 कर दीजिए। तो अब यहाँ से काटिए आप, ये कटेगा तो काट दीजिए, यानी ये हो जाएगा आपका कितना? तो आपका हो जाएगा 5 तिया 15 बटे हो जाएगा
9 दूना 18, या यहाँ पे भी आप काट सकते थे 3 तिया 9, यानी 5/6 आपका कितना आ जाता, आंसर आ जाता कितना, तो 5/6। तो 5/6 आप जरा देखिए किस ऑप्शन में है आपका, 5/6 मेरे दोस्त, आप देखिए किस ऑप्शन में है 5/6, तो ऑप्शन डी में है ना। तो आपको आसानी से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बिल्कुल आपको आसान मेथड बताए, आसान तरीका बताएं, ताकि आप सवालों को कम से कम समय में लगा पाओ। नहीं तो मेरे दोस्त आप एक्स मानते, उसके बाद आप उसमें 50% का इंक्रीज करते, उसके बाद डिनोमिनेटर में आप क्या करते, तो 80% का इंक्रीज करते। तो आइए नेक्स्ट सवाल भी हमारा इस प्रकार है, जरा देखिएगा। कहा एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी, यदि परिणाम परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर है तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी प्राप्त भिन्न जो आएगा वो हमारा क्या होगा, तो 5/6 के बराबर होगा, 5/6 के बराबर। तो कहा मूल भिन्न कितना होगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को भी देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है, 20% का वृद्धि कर रहा है, कितना का वृद्धि, तो 20% का, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी मूल भिन्न का अंश कितना है, 5 है, तो इसमें 1 का वृद्धि हो जाएगा, यानी हो कितना जाएगा, ये 6 हो जाएगा, अंश हो जाएगा। समझ गए। तो अब जरा देखिए उसके बाद का हर में 50% की कमी, यानी 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/2, 1/2, यानी हर पहले 2 था तो अब 1 का कमी हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो नया भिन्न यहाँ से कितना आया, नया भिन्न यहाँ से आपका 6/1 आ गया। नया भिन्न कितना आया, तो न्यू फ्रैक्शन कितना आया, 6/1 आया। ये 6/1 का वैल्यू ये आपके सवाल में दिया हुआ 5/6 दिया हुआ। आपका मूल भिन्न कितना था, तो मूल भिन्न आपका दिया हुआ है कितना, 5/2 हो जाता मूल भिन्न, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हो जाता, तो 5/2, यानी 5/2 का वैल्यू आपसे पूछा है, कितना का वैल्यू, 5/2 का। जरा सवाल को देखते हैं, सवाल को लगाते हैं। अब देखिए आप कैसे सवालों को उड़ा दीजिएगा, बस आपका सवाल बन के तैयार है। तो सवाल देखिए आपका, ये न्यू भिन्न फ्रैक्शन है 6/1, 6/1 का जो वैल्यू दिया हुआ आपके सवाल में कितना है, तो ये 5/6 जो है, 5/6 ये आपका 6 का वैल्यू है। आपसे पूछा है क्या, तो ओरिजिनल भिन्न बताइए, ओरिजिनल भिन्न का अंश 5 है और हर 2 है, तो 5/2 का वैल्यू बता दीजिए। ये 6 जो है यहाँ चला जाएगा, ये 6 कहाँ चला जाएगा, तो 6 इस 6 के साथ आ जाएगा, तो 6 के साथ आ जाएगा। तो जरा देख लीजिए यहाँ, तो ये हो जाएगा कितना, तो 5 25 बटा हो जाएगा 6 36 दूना 72, यानी 25/72 जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो जरा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर सवाल को देखिए, सवाल कर रहा है, यदि हम भिन्न के अंश को 50% और हर को 80% बढ़ा दे तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना परसेंट होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। ये सवाल अभी जस्ट आपको बताएं, जिसका कितना होगा 6/5 या 5/6 आपका आंसर है। तो आप इस सवाल को बना लेंगे, यानी ये सवाल बनाया हुआ है, ये सवाल बनाया हुआ है, बनाया हुआ है मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट सवाल 23 नंबर यानी टाइप 5 से शुरू करते हैं। टाइप 5 में सवाल कर रहा है, बहुत ही लाजवाब टाइप है ये हमारा, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज होता है वही फॉर्मूला लगेगा। जरा देखते हैं सवाल कर रहा है, यदि किसी भिन्न में, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है फिर इसमें 10% की कमी की जाती है तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, इस सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीका है, लेकिन आपको जो कम से कम समय लगेगा वो तरीका आपको बताएंगे, ताकि आप सवालों को कम से कम समय में लगा पाओ। तो सबसे पहले आपको यहाँ बताएंगे सक्सेसिव, उसके बाद बताएंगे आपको रेशियो। 2 मेथड बताएंगे ताकि आप सवालों को लगा पाओ कम से कम समय में। जरा देखिए, तो सक्सेसिव का पहले बात कर लेते हैं। तो सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, पहले 20% का इंक्रीज हो रहा है फिर 10% का डिक्रीज हो रहा है। सक्सेसिव आपको बताए हैं a + b + ab/100, सक्सेसिव हमारा ये होता है। तो इसमें a के जगह 20 दीजिए, 20 वृद्धि है तो 20 दीजिए, प्लस देना है, उसके बाद
बी में यानी दूसरा में क्या हो रहा है 10% का कमी, यानी 10% का कमी तो माइनस लगाना है, माइनस लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 10 हो जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना तो 20 गुना 10 बटा हो जाएगा 100। जीरो से जीरो कटेगा, इस जीरो से जीरो कटेगा, यानी माइनस वाला को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -12। 20 में से 12 घटाएंगे तो 8% का क्या होगा 8% का आपको इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो हमारा पहला मेथड हो गया। उसके बाद दूसरा मेथड देखिए इसी सवाल को करने का। दूसरा मेथड इसी सवाल को किस तरीके से करेंगे, दूसरे मेथड से यहाँ देखिए दूसरा मेथड हमारा क्या होगा इसी सवाल को करने का। इन आपको सक्सेसिव बता दिए, अब लगाते हैं रेशियो। जरा रेशियो मेथड को देखिए, रेशियो किस तरीके से काम करता है। तो ये हमारा हो जाएगा ओल्ड नंबर, ये हो जाएगा हमारा न्यू। सवाल कहा 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20% का 1/5, यानी अगर पहले 5 था तो अब बढ़ के 6 हो गया, यही ना है, यही होगा ना, तो हो जाएगा। 10% का कमी, 10% का कमी यानी 1/10, 10 में 1 का कमी हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 10 था तो अब हो गया कितना 9 हो गया, अब तो 9 लिखिए। यहाँ से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 5 धन 50, ये हो जाएगा 9 छाके 54, यानी 50 से 54 हो रहा है तो 4 का वृद्धि हो रहा है किस पे 50 पे। जब 50 पे 4 का वृद्धि तो 100 पे कितना होगा 100 पे 8 का वृद्धि होगा कि नहीं, तो 8% आपका ऐसे भी आ गया। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और आपको कौन सा मेथड इसमें बेस्ट लगा ज़रा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे जो आपको कौन सा मेथड बेस्ट लगा। मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा और आपको लग रहा होगा जो आसानी से सवाल को कर सकते हैं। तो आइए सवाल देखिए 24 नंबर का। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए, और ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। मेरे दोस्त अगर एक ही वस्तु पे सेम आपका घटना घटे, सेम घटना घटने का कहने का मतलब मेरे दोस्त 40% का वृद्धि हो रहा है, 40% का यहाँ कमी हो रहा है। अगर सेम यहाँ है ना 40% यानी 40% बढ़ रहा है तो 40% घट रहा है। तो इस सवाल को आप वो दो मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन और इसका एक मेथड है। वो मेथड क्या है, तो अगर आपका एक पहला सवाल पे अगर 40% बढ़ रहा है और दूसरे पे 40 उसी संख्या पे 40% घट रहा है, तो इसके लिए होता है हमेशा x² बटा होता है 100, यानी x 40 का वैल्यू हो जाएगा तो 40 गुना हो जाएगा 40 बटा हो जाएगा कितना 100। तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, और ये आपका आएगा 16%। 16% वृद्धि आएगा कि कमी आएगा। तो जब भी सेम सवाल है, अगर सेम घटना घटे, और मेरे दोस्त अगर सेम घटना घटे तो उसमें हमेशा क्या होगा तो हानि होगा, यानी हमेशा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, यानी यहाँ जो होगा लॉस होगा, जो आपके ऑप्शन डी में आंसर दिया हुआ है। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगर आपको मेथड नहीं पसंद आ रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे मेरे दोस्त। आइए 25 नंबर सवाल पे आते हैं। 25 नंबर सवाल में लाजवाब सवाल है। कहा एक संख्या में पहले 5% की कमी की जाती है, फिर 5% की वृद्धि की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगा। जस्ट अभी जो बताए मेथड वही लगा दीजिए। x² बटा क्या हो जाएगा 100, यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 बटा 100 को क्या लिख सकते हैं 0.25%, वो भी क्या कमी, तो कमी कर दीजिए। ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका आंसर। तो आइए ये भी सवाल आप समझ चुके होंगे। आइए 26 नंबर सवाल पे आते हैं। कहा एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन बताइए। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहा, पहले 20% का वृद्धि, तो आप 20% लिखेंगे। उसके बाद कमी है कि वृद्धि है, ये कमी है, पहला क्या है कमी है, तो माइनस लगा दीजिए। माइनस लगाइए 20 में, तो 20 में माइनस लगाए। उसके बाद प्लस करना है किसको, तो 10 को। फिर दोनों को गुना करेंगे, तो दोनों को गुना कर दीजिए, -20 गुना 10 बटे हो जाएगा कितना 100। 0 से 0 कटेगा, फिर इस 0 से इस 0। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो -22 हो जाएगा। -22 + 10
बराबर कितना आ जाएगा -12, यानी 12% माइनस में आया। माइनस में आने का मतलब क्या हो गया, ये कमी को दर्शा रहा है। माइनस में आया है तो इसका मतलब कमी को दर्शा रहा है। समझ गए, क्लियर हो गया। तो आइए नेक्स्ट सवाल को पे आते हैं। आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो 12%। आइए 26 तो हो गया, 27 को जरा देख लेते हैं। 27 में क्या दिया हुआ, 27 में दिया है एक आदमी ने दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटा में मजदूरी में 25% की कमी होती है, तो उसकी दैनिक आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा 35% और 25% का सक्सेसिव लगा दीजिए। पहले वृद्धि हो रहा है यानी 35 को जोड़ना है, 35 लिखिए, फिर ये कमी हो रहा है तो घटा दीजिए, उसके बाद माइनस देना है 35 गुना 25 बट्टा कर देना है कितना 100। तो पहले इसी को घटा लीजिए, इस दोनों को घटाइएगा तो 10 आ जाएगा, फिर माइनस कर देना है, गुना कीजिए तो 25 पंचा होता है कितना 125, यानी 12 बचा, 25 तिया 75, 12 हो जाएगा 87, 2 अंक के बाद दशमलव यानी 8.75 हो जाएगा। घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 1.25% हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये वृद्धि हो जाएगा, तो वृद्धि हो जाएगा प्लस में। समझ गए। तो आइए मेरे दोस्त आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 28 नंबर सवाल पे। 28 नंबर सवाल लाजवाब है। कहा सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने खर्चों में 10% की कमी की, उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहा, पहले 25% का कमी किया है यानी -25, फिर क्या करना है माइनस लगाना है, 10% का कमी किया है तो 10, यहाँ हो जाएगा अब प्लस। क्यों हो जाएगा प्लस, तो -25 गुना -10 करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 25 गुना 10 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, और 250 में जब 100 से भाग देंगे तो 2.5 हो जाएगा, तो ये घट के कितना होगी, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, वो भी क्या माइनस में। यहाँ प्लस करेंगे 2.50, आप घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 35 में से आप सीधा 3 घटाइए तो 32.5 हो जाएगा। जो 32.5 कहाँ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ गए, क्लियर हो गया। तो आइए आते हैं 29 नंबर सवाल पे, और 29 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा। कहा एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद 30% की बढ़ोतरी हुई, कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये भी एनटीपीसी का सवाल है, आपको लेटेस्ट सवाल करा रहे हैं। पहले 20% का वृद्धि, तो वृद्धि तो प्लस कीजिए, 20 प्लस कर देना है, फिर क्या 30% की वृद्धि यानी 30 प्लस 30 गुना 20 कितना हो जाएगा 600, 600/100 को आप 6 भी लिख सकते हैं, तो 6 लिख दीजिए। तो 6 लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 30 20 50 6 हो जाएगा 56%, यानी 56% आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर सवाल क्या है, कहा चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई, पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। ये भी एनटीपीसी 2021 में सवाल पूछा गया है, और इस सवाल को आप सेकेंडों में कैसे लगाएंगे, तरीका को देख लीजिएगा। 20% का कमी हुआ किस में, मूल्य में। मान लीजिए 100 रुपया लेके जाता था और 100 रुपया का सामान लेके आता था, अगर मूल्य कम हो गया तो अब ये कितना में लाएगा, उतना ही सामान, तो 80 रुपया में लाएगा। लेकिन ये खर्च कितना करना चाहता है, खर्च करना चाहता है 100 ही रुपया। जैसे 100 रुपया लेके जाता था तो सामान लेके आता था, और यहाँ पे मूल्य जब कमी हो गया कितना का, मूल्य में कमी हो गया 20% का, यानी अब वो सामान 80 में मिलने लगा, तो इसको ऑटोमेटिक सामान ज़्यादा मिलेगा। तो ये 100 ही रुपया लेके जाता है, तो कहा मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। और ये जो है एक्स्ट्रा पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, वास्तविक मूल्य पे लाएगा। यानी 80 रुपया अभी खर्च हो रहा है, वो लाएगा कितना पे 100 पे। तो जरा देखिए कितना बढ़ाना पड़ेगा उसको,
20 का वृद्धि करना पड़ेगा। किस पे? 80 पे करना पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपया खर्च करता था तो अभी 80 में मिलेगा उतना सामान, लेकिन वो 100 रुपया ही खर्च करना चाहता है तो कितना बढ़ाएगा? तो 20 रुपया बढ़ाएगा। किस पे? 80 पे। परसेंटेज निकालना है 100% से गुना। 20 चौका होता है 80, 4 से काटेंगे ये 25 बार में, तो आपका जो आंसर आएगा वो 25% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? सवाल क्या था? सवाल आसान था, सवाल में कुछ भी नहीं था। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल 30 नंबर हो गया, 31 नंबर पे आते हैं। 31 नंबर सवाल को जरा देखते हैं। कहा यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे, यानी बजट में कोई परिवर्तन न हो। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो क्या कहा? मूल्य में कितना का गिरावट हो रहा है? 25% का। अगर वो 100 रुपया लेके जाता था तो वो अभी भी लेके जाएगा, लेकिन अब उस सामान का कितना रेट पड़ेगा उसको? अब उसको 75 रुपया पड़ेगा। लेकिन एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी हो चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे, यानी वो अभी भी उतना ही रुपया खर्च करेगा, लेकिन कहा उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि। अब वो मान लेते हैं 100 रुपया में 1 केजी मिलता था तो अब 75 रुपया में 1 केजी मिल रहा है, तो 25 रुपया का और उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना। जब 25 रुपया का और एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो उस उपभोग, यानी कि अब मान लीजिए 1 पौ मिल रहा है, यानी 250 ग्राम मिल रहा है, तो 250 ग्राम उसका खर्च बढ़ जाएगा ना, वो खाएगा ज़्यादा ना, तो वो जो बढ़ जाएगा तो वो अभी भी 100 ही रुपया खर्च करना चाहता है। तो बढ़ाएगा किस पे? उसी रुपया पे बढ़ाएगा, यानी 100 ही रुपया लेके जाता था तो अभी भी 100 रुपया लेके जाएगा, लेकिन उसको क्या मिलेगा? सामान ज़्यादा मिलेगा। तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा? तो यहाँ से 25 वृद्धि करना पड़ेगा। किस पे? 75 पे करना पड़ेगा, और 100% निकालना है। 100% से गुना 25 या 75, 100/3% कितना होता है? 33 सही 1/3%, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो आइए 32 नंबर सवाल और टाइप 6 का ये सवाल है। ये सवाल भी आसान है, सवाल काफ़ी लॉजिकल है। इस सवाल सबको देख लीजिए। कहा यदि एक का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम भी है। मेरे दोस्त, ये टाइप भी आसान है, इस टाइप को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बहुत सारे साथी इसमें बेसिक लगाते हैं, बहुत ए मानते हैं, बी मानते हैं, उसके बाद सवाल को लगाते हैं। तो आपको कौन कौन सा मेथड चाहिए आप देखते चलिए, आपको बताते हैं, आप समझिएगा। जो आसान लगेगा आप वो मेथड अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहला मेथड हमारा बेसिक होगा। बेसिक क्या है? तो ए है और बी है। कौन कौन बंदा है? तो ए है और बी है। तो लिखिए ए और बी। कहा बी के वेतन से अगर बी 100 है तो इससे 50% अधिक है, यानी ये 150 है ना। तो कहा क्या? बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। आप याद कीजिए पहले वाले वीडियो को, कहे थे क्या? जिसके साथ ए, जैसे देखिए कह रहा ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, किससे तुलना हो रहा है? ए से हो रहा है, तो ए को नीचे रखना है। ए के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो ए को नीचे रखना है। तो कितना कम है? 50 कम है। 50 कम है कौन? बी। किससे? ए से, तो ए को नीचे रखना है। और आपको 100% का मान चाहिए तो 100% से गुना कर दीजिए। 50 तिया 150, ये 3/100 कितना हो जाएगा? 100/3, 33 सही 1/3%, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आइए 33 नंबर सवाल, और 33 नंबर सवाल देखिए। और मेरे दोस्त अभी आपको बताए थे जो आपको और भी मेथड बताएंगे, और मेथड बताएंगे, तो ज़रा देख लीजिए और मेथड क्या है। तो मेथड देख लीजिए आप। ये तो आपका क्या था? बेसिक था। लेकिन शॉर्ट अप्रोच क्या होगा? तो ज़रा शॉर्ट अप्रोच को देखिएगा। कहा 50% का वृद्धि यानी अधिक है, तो अधिक है 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/2। अधिक है तो प्लस लगाइए। कमी यहाँ पूछा है कम, तो कम के लिए माइनस का चिन्ह लगाइए। एक है तो ऊपर में तो एक ही लिखिए, और नीचे में घटा दीजिए। नीचे में क्या कीजिए? तो आप यहाँ क्या करेंगे? ऊपर में एक लिखे तो लिख दीजिए, उसके बाद आप यहाँ प्लस है तो जोड़ दीजिए। यहाँ क्या है? तो प्लस है। यहाँ क्या है? प्लस में है तो प्लस का है तो जोड़ दीजिए, और नीचे में लिखिए 3। और परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आपका 33 सही 1/3% होगा। ये समझ में नहीं आया? नहीं आया फिर से समझिए। क्या कहा? 50% अधिक है, यानी अधिक है तो प्लस लिखिए।
अधिक है कितना 50%, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/2 लिख दिए। यहाँ पे क्या पूछा लास्ट में, कम कितना है, तो कम है तो माइनस लगाइए। और यहाँ प्लस है, ऊपर में सबसे पहले देखना है क्या, ऊपर में जो है उसको एज इट इज लिख देना है। और नीचे में क्या लिखेंगे इसके लिए सोचिए, 2 है और 1 है, ऊपर में 1 नीचे में 2, प्लस में है तो जोड़ दीजिए, माइनस में रहता तो घटा दीजिए। 2 1 कितना हो जाएगा 3। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना, तो इस प्रकार से भी आपका कितना आ रहा है 33 सही 1/3%। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और मेथड आपको पसंद आया होगा। और भी मेथड है, आप इसको और भी मेथड से कर सकते हैं। तो आइए आते हैं 33 नंबर सवाल से। 33 नंबर सवाल को देखिए, कहा यदि ऋचा की आय मीना की आय से न सही 1/11% अधिक है तो मीना की आय ऋचा की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को लगाने का अप्रोच अभी बताएं आपको, कितना अधिक है जरा देखते हैं। न सही 1/11%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, अधिक है प्लस लगाइए, कम है माइनस लगाइए, कम पूछा है माइनस लगाए, 1 है तो ऊपर में 1 लिखिए, अगर प्लस है तो जोड़ दीजिए, जोड़ के 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 तिया 12, 4 से काटेंगे ये 25 बार में, तो 4 छाके कितना होगा 3 8 24 और 1 25, तो आपका ये भाग दीजिएगा तो 3 8 24 और 1 हो जाएगा 25, यानी 8 सही 1/3% आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन नहीं दिया है, 12 दिया है नीचे में, तो जरा इसको 12 से यानी यहाँ पे आपको काटना नहीं है। जब आपको काटना नहीं है तो क्या करना है जरा देख लेते हैं, क्या करना है आपको, काटना नहीं है तो यहाँ भाग देंगे तो 12 8 कितना होता है 96, अब बटेगा कितना 4 बटे हो जाएगा 12, यानी 8 सही 4/12, 8 सही 4/12 ऑप्शन सी में है ना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए नेक्स्ट सवाल 34 नंबर सवाल देख लेते हैं। 34 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, सवाल का यदि x की आय y की आय से 40% कम है तो y की आय x की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। लगभग में कहा, यह भी एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है और इस सवाल को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको जस्ट अभी बताएं 40% का कमी है, 40% कम है तो क्या लिखना है माइनस, कम 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। ऊपर में क्या बोले, यहाँ अधिक पूछा है प्लस लगाइए, ऊपर में एज इट इज लिखना है, 2 का है तो 2, और अगर माइनस यहाँ लगा हुआ है कहाँ, यहाँ अगर माइनस है तो दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, घटा दीजिए तो ये 3 हो जाएगा, यानी 2/3% कितना का वैल्यू हो जाएगा। तो 2/3 गुना 100 कर देना है, यानी 200 बटे हो जाएगा 3। आप बताइए 100/3 होता है 33 सही 1/3, तो 200 बटे कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। अगर पॉइंट में दिया है तो आपका ये आ जाएगा 66.66 आता है, तो 667 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान सवाल था, आपको मेथड बताए हैं ना आसान, ताकि आपको आसानी से सॉल्व हो सके। आइए 35 नंबर सवाल पे आते हैं। 35 नंबर भी सवाल हमारा इसी प्रकार से कहा, यदि x y से 20% अधिक है तो वह x से कितना प्रतिशत कम है। ये भी एनटीपीसी का पूछा गया सवाल है। क्या कहा अधिक कितना, तो ये 20%, अधिक है प्लस लगाइए, अधिक है आप प्लस लगाइए और लिखिए क्या 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और ऊपर में लिखना एज इट इज 1 है तो 1, यहाँ कम पूछ रहा है माइनस लगा देना है, जोड़ के लिख दीजिए, अगर पॉजिटिव पहले है तो पोर लिख दीजिए, प्लस 1 को कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, गुना कर दीजिए 100 से तो कितना हो जाएगा 16 छाके 96, बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 6। अगर ये दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो काट दीजिए, तो यहाँ काटिएगा 2 से तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 16 सही 2/3% किस में है, तो ऑप्शन सी में है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। ये भैया आसानी से बता रहे हैं आपको, आसान मेथड बता रहे हैं ताकि आपको सवाल आसान लगे, आप सवाल को एग्जाम हॉल में कम से कम समय में लगा पाओ। सवाल देखिए, ये हमारा लास्ट सवाल है 36 नंबर सवाल, जरा देख लेते हैं सवाल क्या कहा अनन्या बबीता के पास उसकी मित्र कविता की तुलना में 20% और 28% कम है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। कौन कौन जरा देख लेते हैं, है मेरे दोस्त अनन्या है तो ए लिखिए, उसके बाद बबीता है, बबीता को लिख दीजिए, उसके बाद कौन है तो कविता है तो कविता को लिख दीजिए। क्या कहा सवाल, सवाल कहा
अनन्या और बबीता के पास जो राशि है, कविता के पास जितना राशि है उससे 20% और 28% कम धनराशि है। कविता को अगर मान लेते हैं 100 है, कविता को अगर 100 है, कविता को अगर 100 है तो इससे 20% कम अनन्या को, तो कितना हो जाएगा अनन्या के पास 80 रुपया। 28 रुपया कम किसके पास है, तो बबीता के पास। 28 कम कीजिए 100 में तो कितना हो जाएगा 72। 28 कम करेंगे तो 72 हो जाएगा, 72 लिख दीजिए। सवाल में कहा बबीता के पास, बबीता के पास अनन्या की तुलना में, अनन्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में यानी इसकी तुलना में कितना कम है, 8 कम है। किससे, अनन्या से। अनन्या को नीचे लिखना है, परसेंटेज निकालना है, 100% से गुना। ये 10 बार में कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटा यानी 10% आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया, जो आपके ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आसानी से आया होगा। और देख लेते हैं और भी सवाल है क्या, और सवाल है, ये हमारा लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल हमारा 37 नंबर सवाल है। सवाल करा यदि ए का 20%, बी के 25% के बराबर है, ए का 28%, बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। मेरे दोस्त इस सवाल को लगाने का आपको ए और बी नहीं बताएंगे, बस आपको लिखना है। कौन कौन है ज़रा लिख दीजिए। ए है और बी है, ए और बी है। आप 1 सेकेंड में बना पाएंगे। ए के साथ जो 20% है उसको 20 के सामने लिखिए, बी के सामने लिखिए। बी के जो 25% है उसको ए के सामने लिखिए। इस सब का रेशियो ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। इस सब का रेशियो कितना आया, 5 रेशियो 4 आया। तो 5 यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए 4। ए के साथ क्या है 28%, तो बी के सामने लिखिए। ए के साथ 28%, तो बी के सामने लिखिए 28%। ये देखिए कितना गुना है, 7 गुना। तो ये कितना गुना, 7 गुना कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरे दोस्त आप नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे, क्योंकि इससे जो आगे होने वाला है वीडियो उसमें इससे नेक्स्ट लेवल यानी नेक्स्ट टाइप का सवाल होगा और नेक्स्ट लेवल का टाइप होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।